ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, एक बड़ी खबर कि एबीपी न्यूज के पास उस प्राइवेट मेंबर बिल की कॉपी है जो राज्यसभा में पेश हुआ था। प्राइवेट मेंबर बिल जिसके अंदर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता से बांधने वाले उस कानून का मसौदा, वो प्राइवेट मेंबर बिल जो राज्यसभा के अंदर यानी उच्च सदन में रखा गया था। आपको बता दें, राज्यसभा में अगर कोई भी बिल पेश होता है तो वो हमेशा के लिए जो सदन है उसकी धरोहर हो जाता है, उसे कभी भी रिवाइव किया जा सकता है और इसीलिए राज्यसभा में इसे पेश किया गया, क्योंकि लोकसभा में पेश बिल जो है वो लोकसभा के कार्यकाल के बाद खत्म हो जाता है। और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्राइवेट मेंबर बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल आमतौर पर जो है वो सांसद अपनी तरफ से पेश करते हैं और इसे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पेश किया था। यह बिल दिसंबर 2022 को किरोड़ी लाल मीणा ने यह बिल पेश किया था। जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है उसको आप समझिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा, जिनका अभी पढ़ने जिक्र कर रहे थे, उन्होंने ये बिल पेश किया था और दिसंबर 2022 को किरोड़ी लाल मीणा ने इस बिल को पेश किया था। बड़ा हंगामा होता, आपको याद होगा, अखबारों की सुर्खियां बनी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया एक्ट 2020 इस नाम से जाना जाएगा, ये इस बिल में लिखा था। और बड़ी बातें आपको बता रहे, सारे देश में लागू होगा ये एक्ट। ये कहा गया था हर नागरिक के लिए एक कॉमन लॉ होगा जो सब पे लागू होगा। एक बड़ी बात यह भी कही गई थी कि एक्ट लागू होने के 6 महीने के भीतर ही केंद्र एक कमेटी बनाएगा और उस कमेटी का नाम होगा नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी। ये उस कमेटी का नाम होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार और लागू करना ये इसी कमेटी की जिम्मेदारी होगी जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। और ये इसमें बाकायदा मेंशन है कि आखिरकार इस तरह से एक कमेटी बनेगी और ये कमेटी बनाएगी और ये पूरे देश में लागू होगा। अब देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो बिना किसी भेदभाव के शादी, आप एक एक मसले समझते जाइए। जो हम कह रहे हैं हम समझाएंगे आपको है क्या। शादी, तलाक, उत्तराधिकार, एडॉप्शन, गार्जियनशिप और जो संपत्ति का बंटवारा होता है, हर चीज पर लागू होगा, बिना किसी भेदभाव के लागू होगा। और जितने भी नागरिक हैं उन सभी को समान अधिकार उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। और इसका जिम्मा होगा जो कमेटी बनाई गई थी, इसका हमने भी जिक्र किया, उसका नाम है नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी। ये कमेटी ही इसको इंश्योर करेगी। अब बड़ी बात यह कि हम जिस कमेटी की बात कर रहे हैं, ये कमेटी संविधान का अनुच्छेद 14 है, आप जानते होंगे, मूल अधिकार के तहत आता है। और मूल अधिकार पहला मूल अधिकार है जो कि समानता का अधिकार की बात कहता है। इसको ये कमेटी सुनिश्चित करेगी। दूसरा मसला है कि नेशनल, ये जो कमेटी है, ये कमेटी यूसीसी के क्रियान्वयन में लैंगिक समानता, इनकी जेंडर इक्वलिटी का ध्यान रखेगी। जो अधिकार औरत को होंगे, मर्द को होंगे, वही अधिकार औरत को होंगे, ये खास बात होगी। जो पर्सनल लॉ है वो धार्मिक किताबों पर आधारित कानूनों पर जो पर्सनल लॉ हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। यानी कि जो धार्मिक किताबें हैं उन पर जो कानून बनाए गए हैं, जो पर्सनल लॉज हैं, उनको रिप्लेस करके एक यूसीसी लाया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये लिखा है इस प्राइवेट मेंबर बिल में, ये इसका हिस्सा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।